नमस्कार यूट्यूब ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का न्यूज़ का अपडेट है छात्रों के लिए जो विद्यार्थी 12वीं में पढ़ते हैं और राज्य सरकार के द्वारा उन्हें टेब की व्यवस्था की जा रही है, तो उनके लिए एक अपडेट है। साथ ही साथ जो प्राथमिक शिक्षक में भर्ती होने वाले हैं राज्य सरकार की ओर से, उनके लिए अपडेट है। और साथ ही साथ आप लोगों को इसके बारे में आपसे डिटेल्स में इस अपडेट को शेयर करते हैं न्यूज़ के द्वारा। प्रभात खबर का जो आज का न्यूज़ है, बुधवार का दिन 7 जुलाई है। क्या अपडेट देखते हैं। 12वीं के छात्रों का ब्यौरा भेजने का मियाद बढ़े। कोलकाता राज्य सरकार इस वर्ष भी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैब के लिए धनराशि देगी। 12वीं कक्षा के छात्रों को टैब खरीदने के लिए इस बार भी 10-10 हज़ार रुपये देने की राज्य सरकार की योजना है। स्कूल को 7 जुलाई तक छात्रों को बैंक खातों, आधार कार्ड और अन्य ब्यौरा देने का कहा गया है। इस पर कई स्कूलों में यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कारण है अनेक छात्रों के बैंक खाते ना खुलना। बैंक दोपहर 2 बजे तक ही खुल रहे हैं और कई बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वे खाता खुलवाएं। कई स्कूल चाहते हैं कि छात्रों का ब्यौरा भेजने का समय सीमा 7 जुलाई से बढ़ाई जाए। अंतिम समय 7 जुलाई तक दी गई है, लेकिन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं छात्र। इस संबंध में नाकेलडांगा हाई स्कूल के उच्च माध्यमिक के हेडमास्टर विभाष विश्वास ने फिलहाल लॉकडाउन में ना तो सभी बच्चों का बैंक खाता खुल पाया है और ना ही स्टाफ स्कूल आ पा रहे हैं। इससे काम में अड़चन आ रही है। अभी स्कूल के 40% छात्रों की ही एंट्री हुई है। राज्य के शिक्षा विभाग से ब्यौरा भेजने के लिए और मोहलत मांगी गई है। वहीं ऋषिरा विद्यापीठ यूनिट 2 बांगुर पार्क के हेडमास्टर रोशन कुमार मल ने कहा है कि कोरोना संबंधी पाबंदियों के बीच अनेक बच्चे अपने गांव चले गए हैं। जो छात्र यहां हैं उन सब के बैंक में खाते नहीं हैं। बैंक भी दोपहर 2 बजे तक बंद हो जाते हैं। ऐसे में 7 जुलाई तक छात्रों का ब्यौरा अपलोड करना मुश्किल है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनका माता पिता के भी बैंक खाते नहीं हैं। हालांकि सरकार ने छात्रों के बैंक खातों का विवरण मांगा है। विशेष स्थिति में छात्र के अभिभावक बैंक खाते का नंबर दिया जा सकता है, पर कई अभिभावक के बैंक खाते नहीं हैं। ऐसे में स्कूल के हेडमास्टर कैसे छात्रों का पूरा ब्यौरा शिक्षा विभाग की पोर्टल पर डालें। तो ये है आपका अपडेट। 12वीं के छात्रों को ब्यौरा भेजने का मियाद बढ़े, इस पर मांग कर रहे हैं। अगला चलते हैं। 12 जुलाई से मेधावी अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग करेगा प्राथमिक शिक्षा बोर्ड। विस्तार से जानते हैं। इसकी घोषणा प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य ने की। कोलकाता पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड 12 जुलाई से उन एसएससी अभ्यर्थियों की ऑनलाइन स्टेट लेवल की काउंसलिंग करेगा जिनका नाम मेरिट सूची में है, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। यह है आपका 1 से 5 के लिए। मंगलवार को इसकी घोषणा प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य ने की। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्तर पर जिन आवेदकों की नियुक्ति की जानी है उनकी काउंसलिंग के लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है। उनका कहना है कि बोर्ड द्वारा सभी सफल आवेदकों की राज्य स्तर पर सूची 15 फरवरी को निकाली गई थी। हाई कोर्ट कलकत्ता के डिवीजन बेंच के 4 मार्च 2021 के आदेश के बाद आवेदकों के जिला वाइज पैनल तैयार किए जा रहे हैं। मेधा सूची के आवेदकों की काउंसलिंग ऑनलाइन 12 से 19 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। ये डेट आप याद रखिएगा जो काउंसलिंग कराना है। बोर्ड की 12 जुलाई से बी पोर्टल लाइव की जाएगी। प्रत्येक योग्य आवेदक को इसके लिए पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर किए बिना कोई भी योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बोर्ड की कोशिश यही रहेगी कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के अनुसार पूजा से पहले योग्य आवेदकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। उनका कहना है कि कुल 10,500 आवेदकों को दुर्गा पूजा से पहले नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए उनकी काउंसलिंग व इंटरव्यू की प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू हो रही है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर गाइडलाइन जारी की गई है। जिन मेधावी सफल एसएससी आवेदकों को प्राइमरी का चयन होगा उनको पूजा से पहले यानी अक्टूबर में ही नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये है आपका दुर्गा पूजा के पहले 10,500 शिक्षकों की नियुक्ति होगी 1 से 5 में। 12 से आपका 19 जुलाई तक काउंसलिंग करने का डेट रखा गया है आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल में। अब हम एक न्यूज़ पर आगे जाते हैं।
केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए 2022 से सीईटी। नई दिल्ली। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजित की जाएगी। इसकी शुरुआत 2022 से देश भर में की जाएगी। सीईटी के जरिए केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा 2021 में ही ली जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण देरी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित की गई है। जी हाँ, केंद्र सरकार की जो सरकारी नौकरियों के लिए अब भारत सरकार ने सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सामान्य पात्रता परीक्षा कहकर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है और कराएगा। अभी तक हुआ नहीं है कोरोना के लेकर। और इस एग्ज़ाम के ज़रिए स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जिस डिपार्टमेंट में जाना है उसके हिसाब से वो अपना कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराकर फाइनल नियुक्ति कैंडिडेट्स का हो जाएगा। मतलब कि अब किसी प्रकार का ज़्यादा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। हर एक डिपार्ट के लिए, चाहे एसएससी हो या आपका रेलवे हो या कोई भी विभाग हो सेंट्रल लेवल का, उसमें आपका सीईटी आयोजित करेगी और सीईटी के ज़रिए एग्ज़ाम देकर आप आगे जिस डिपार्ट में जाना चाहते हो जा सकते हो। आप सभी को या छात्रों जो हैं या जो नौकरियों के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, मैं इस तरह का अपडेट आपको देते रहता हूं। अगर आपको यह न्यूज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।